तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कलर पेन चेंज कर दे रहा हूँ पहले। कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर इंस्ट्रक्शंस that manage the flow of program execution based on condition or or repetitions or repetitions rather than executing statements sequentially। तो अभी तक हम जो भी प्रोग्राम लिखे हैं, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम लिख चुके हैं, यहाँ पे आते हैं। अगर हमारा जो भी प्रोग्राम हम लिखे हैं, कहाँ पे लिखे हैं, ये जो प्रोग्राम हम भी लिखे हैं अब यहाँ तक अगर आप मार्क करेंगे तो ये सब प्रोग्राम हमेशा लाइन बाय लाइन ही काम करता है। पहला लाइन खत्म हुआ तो सेकंड लाइन काम करेगा, सेकंड लाइन खत्म हुआ तो थर्ड लाइन काम करेगा, थर्ड लाइन खत्म हुआ तो फोर्थ लाइन काम करेगा। ये इसका नेचुरल फ्लो है। तो यहाँ पे इसके लिए हम बोलते हैं कि प्रोग्राम हमेशा सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि हमें सिक्वेंशियली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना ही नहीं होता है, और हमें एक स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर जंप करके जाना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये रेदर देन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली नहीं एग्जीक्यूट करके हम जैसा बोलेंगे वैसा ये रन करेगा। इसके लिए हम बोलते हैं मैनेज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है हम डिसाइड करेंगे कि कैसे मूव करेगा, कब। हमारा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, या कंडीशन अगर नहीं हुआ तो अगर प्रोग्राम में कहीं पे रिपीटिशन हो रहा है तब वहां पे ये डिसाइड करता है। जैसे कि मैं अगर कंडीशन के बारे में बात करूं, अगर हम बात करें कि मुझे जानना है कि एक प्रोग्राम में हम जो एज प्रोवाइड करेंगे, वो एज एक्चुअली वोटिंग के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, वोट दे सकता है कि नहीं, वोटिंग के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। मतलब हम एक एज लेंगे, उस एज में हम डिसाइड करेंगे कि ये वोटिंग दे सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे एज अगर 18 से ज्यादा हुआ तो वो वोटिंग के लिए एप्लीकेबल है, अगर वो 18 से कम है तो वो वोटिंग दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये एक कंडीशन है। तो उसी तरह रिपीटेशन कैसे होगा? तो रिपीटेशन अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली रिपीटेशन बहुत बार हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आपके पास अगर मोबाइल है तो उस मोबाइल पे एक लॉक है। उस लॉक में हम नॉर्मली एक पैटर्न लॉक यूज करते हैं। उस पैटर्न लॉक का काम यह है कि आपको आपके मोबाइल पे ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देगा। या आप फिंगरप्रिंट यूज करते हो, जहाँ के सेंसर के बदले सेंसर की वजह से काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप गलत लॉक प्रोवाइड करते हो 5 बार, या फिंगरप्रिंट आपको गलत प्रोवाइड करते हो 5 बार, तो ये आपको कुछ सेकंड्स के लिए आपका मोबाइल को अलाउ नहीं करता है यूज करने के लिए। नॉर्मली 60 सेकंड्स तक आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, फिर 60 सेकंड्स के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। ये एक है। या अगर नहीं तो आप कभी भी कहीं पे अगर एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए जाते हैं और आपका पिन भूल गया है, तो आप मैक्सिमम 3 बार पिन यूज कर सकते हैं। अगर 3 बार आप गलत पिन अगर यूज कर दिए तो आपका 24 आवर्स के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आप और यूज नहीं कर सकते एटीएम। ठीक है, उस दिन के लिए या 24 आवर्स के लिए ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं जहां पर कि हमें कंडीशन के हिसाब से काम करवाना होगा या रिपीटेशन के हिसाब से काम करवाना होगा,
कि हमारा फ्लो कैसा रहेगा, उसको हम किसके वजह से कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स के वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स नॉर्मली क्लासिफाइड तीन टाइप में होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर classified into three broad categories। ठीक है? पहला है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना? कंडीशन, CONDITION, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है? या हम इसको दूसरा कैटेगरी में अगर आए तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, या हम इसको लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, या हम इसको इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट, जहां पे भी कि हमें रिपीट करके आंसर कुछ चाहिए। और थर्ड कैटेगरी है आपका कि आपको कंट्रोल फ्लो अल्टरिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। कंट्रोल फ्लो अल्टरिंग स्टेटमेंट। ठीक है? ये कंट्रोल फ्लो को चेंज करेगा एक जगह से दूसरी जगह। जब डिस्कस करेंगे तब क्लियरली समझ में आएगा। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें आता है इफ, इसको हम बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और एक है मैच केस स्टेटमेंट। मैच केस स्टेटमेंट। ठीक है? तो लूपिंग के अंदर आता है आपका फॉर लूप एंड वाइल लूप। लूपिंग के अंदर आता है फॉर लूप, और आपका आता है वाइल लूप। और कंट्रोल फ्लो अल्टरिंग के अंदर आता है आपका ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड रिटर्न। ठीक है? तो नॉर्मली ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इसी हिसाब से डिवाइड हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ से, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट, या हम इसको बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है? तो इफ स्टेटमेंट में हम लिखते हैं, सिंटेक्स क्या होगा इसका? सिंटेक्स है आपका इफ कंडीशन। ध्यान में रखिए ब्रैकेट नहीं चाहिए, अगर देंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ब्रैकेट देना नहीं है। कंडीशन कोलन, यहाँ पे दो डॉट है, और यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक? तो अगर ये स्टेटमेंट आप इफ के नीचे लिखेंगे तो ये एरर दे देगा। ठीक है? अगर कंडीशन यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ ऑपरेटर्स चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है? तो इस रिलेशनल ऑपरेटर में मेनली हम यूज करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बारे में बात करें तो फिलहाल ग्रेटर देन और लेस देन में काम करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं इफ मेरे पास कोई भी एक वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल 18 से ज्यादा है तो हमें क्या डिस्प्ले करना है? हमारा नाम डिस्प्ले करना है, प्रिंट। तो मैं अपना नाम डिस्प्ले करता हूँ डबल कोट में या सिंगल कोट में, जैसा मर्जी। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि माय नेम इज बुल्लेशन। ठीक है? तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय नेम इज
बुल्ले शेल। तो आप डबल कोड यूज करो, सिंगल कोड यूज करो, आपका मर्जी। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर हम इसको ड्राई रन करने के लिए ट्राई करें तो यहाँ पे एक मेमोरी होता है, हम जानते हैं, और एक आउटपुट स्क्रीन होता है। ठीक है ना? तो अगर मैं एन बोल के कोई वेरिएबल मेमोरी में बनाऊं, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकता है कि एन जो वैल्यू होगा, एन का जो वैल्यू होगा वो 18 से बड़ा हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एन 20, तो यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन क्या है? इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा माई नेम इज बुल्ले शर्मा। ठीक है। मान लेते हैं कि ये एन से छोटा है, और एक भी सिचुएशन हो सकता है जहां पर कि मेमोरी में एन का वेरिएबल एक रहेगा, जहां पर कि वैल्यू एन से छोटा हो सकता है। सपोज मान लेते हैं 16। इफ 16 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट करेगा? कुछ प्रिंट नहीं करेगा। आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट करेगा? कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है। होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। अभी के लिए आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है।